Good morning, students. Welcome to the online session of history class 9th. So today we are again continuing with the forest society and colonism. तो हम पढ़ रहे थे रेबिलियंस के बारे में। तो आज हमारे पास है टाइटल द फियर ऑफ पीपल। लोगों में डर क्या था, डर की वजह क्या थी जंगलों को लेके। कॉलोनियल रूल के थ्रू जो रूल्स इम्पोज किए गए थे, लॉज इम्पोज किए गए थे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह को रोका गया था, तो उस चीज़ को लेकर हम आज पढ़ेंगे लोगों में डर क्या था। सो व्हाट वर द रीजंस ऑफ रेबिलियन इन बस्तर। बस्तर में बगावत के वजूहत क्या थे। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रपोज टू रिजर्व 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इन 1905। 1905 में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, अंग्रेज़ी सरकार थी, उनने एक प्रपोजल आया। प्रपोजल तो नहीं, प्रपोजल होता है कि वो एक पेशकश करेंगे, फिर अगर लोगों को वो मंजूर होगा तो उसमें मानेंगे। ये प्रपोजल तो नहीं था, एक इम्पोज किया गया था, एक लॉ, एक ज़बरदस्ती कि प्रपोजल मीन्स ये तो करना ही करना है, इसको कोई ना नहीं कर सकता। तो एक प्रपोज किया था उन्होंने कि 2/3 फॉरेस्ट लैंड जो भी होगा वो रिजर्व रखेगी कॉलोनियल रूल अपने अंडर, मतलब कि उस पर गवर्नमेंट का कब्ज़ा होगा, उसमें वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वगैरह करेंगे जो भी है अपने हिसाब से। उसमें गांव वालों का या ट्राइबल्स का कोई भी हक नहीं होगा। स्टॉप शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब उसमें होगा क्या कि वहाँ पे तो ना तो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि एक एरिया के पेड़ जो है वो काटे जाते हैं, वहाँ पे उनको जलाया जाता है, फिर जो बाकी बचा हुआ होता है उस राख में बीज बोए जाते हैं और उसमें नई फसलें उगाई जाती हैं। उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। जो ट्राइबल्स अपने कस्टमरी हिसाब से, ट्रेडिशनल वे से अपनी कल्टीवेशन करते थे, उसको बंद कर दिया गया। हंटिंग, क्योंकि हंटिंग भी उनको, ट्राइबल्स के लिए ज़रूरी था, हंटिंग पे वो डिपेंड थे अपने खाने पीने के लिए। कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जंगलों से जो भी चीज़ें निकलती थी, जैसे छोटी छोटी लकड़ियाँ, कंदमूल वगैरह, जो भी सब्जियाँ वगैरह, उस सब पे प्रतिबंध लगाया था कि इस पे 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट लैंड पे। तो पीपल ऑफ बस्तर वर वरीड। इससे क्या हो गई, पीपल ऑफ जो बस्तर किंगडम थे उनको थोड़ा परेशानी हो गई। वो इससे ये परेशान हो गए, वो वरीड होने लगे कि अगर हमारा ये लैंड अपने अंडर कर लेंगे, रिजर्व कर लेंगे, तो हमारी जो लाइवलीहुड है, हमारा जो खाने पीना रहन सहन है, वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाएगा। ओनली सम विलेजेस वर अलाउड टू स्टे। कुछ विलेजेस को ही रहने की परमिशन दी गई। वो क्यों दी गई, वो आप सीधे से पता कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों को मैन पावर चाहिए था जो जंगलों की हिफाजत करे। वो उनको कुछ तनख्वाह देते या कुछ और लालच देते थे, एम्प्लॉय, एज एम्प्लॉय अपने पास रखते। इसलिए कुछ गाँवों को उन्होंने रहने की इजाज़त दी, उनको वहाँ से निकाला नहीं गया। उनको लालच दिया गया कि आप रहिए, आपको हम कारोबार देंगे, आपको हम पैसा देंगे या आपको खाने पीने की सहूलियत देंगे, सिर्फ जंगलों की रखवाली करने के लिए, सामान को ढोने के लिए, एज ए सर्वेंट्स। अपने अपने फ़ायदे के लिए ही उनको वहाँ पे रखा गया, लेकिन बाकी सब विलेजेस को खाली करने पे मजबूर कर दिया गया। तो यही हम पढ़ेंगे कि कुछ गांव वालों को क्यों वहाँ पे रखा गया था। सो दैट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट पीपल टू वर्क सच एज कटिंग एंड एक्सपोर्टिंग ट्रीज, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम फायर, ताकि वो जंगलों की रखवाली कर सकें, लकड़ी को काट सकें और जो ट्रीज़ हैं, कटे हुए ट्रीज़ को, उनको एक्सपोर्ट कर सकें एक जगह से दूसरी जगह पे। दीज विलेजेस केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेजेस। अब जिन गाँव उनको वहाँ से नहीं हटाया गया था, उनको अलाउ किया गया था कि वो फॉरेस्ट के नज़दीक रहें, उनका नाम दिया गया फॉरेस्ट विलेजेस। पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी प्रॉपर नोटिस और कंपनसेशन। अब जो बाकी विलेजेस थे जिनको वहाँ से डिस्प्लेस मजबूरन निकाल दिया गया था, उनको ना तो कोई कंपनसेशन दिया गया, ना तो कोई मुआवजा दिया गया, ना तो उनको कोई प्रॉपर पहले से इंटीमेशन दी गई कि आप जंगलों गाँव को खाली कर दे। एकदम से आए, उनको कहा गया कि आप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार के पास फोर्स थी, उनके पास हथियार थे। तो हथियार के बलबूते पे, डर की वजह से उन लोगों ने उन लोगों को, गांव वालों को, क्योंकि ट्राइब्स जो थे वो अपना मैक्सिमम रोज़मर्रा, जो हमने पीछे पढ़ा कि
अपनी ज़िंदगी वो बड़े ऑनेस्टली बिताते थे, अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर ही काम करते थे। अगर बाउंड्रीज़ के पार भी कोई जाएगा तो छोटी सी फ़ीस देके, मतलब बहुत ही भाईचारे से वो हर एक गाँव के लोग आपस में रहते थे। उनको इन चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं था, लड़ाई झगड़े का कोई नॉलेज नहीं था। फिर भी अगर कोई इश्यूज़ होते थे तो वो एक एनुअल हंट पे आपस में मिलते थे। एनुअल हंट में जो हेडमैन होते थे क्लस्टर्स के, परगनास के, जो हमने पढ़ा था, वो आपस में मिलते थे। तो जो भी इश्यूज़ थे उन इश्यूज़ को वो डिस्कस करते थे। कहीं पे कोई वायलेंस ना हो, या कहीं से कोई इशू आ रहा है, किसी भी चीज़ तरह का इशू होता था, वो हेड्स जो थे वो उसमें सॉर्ट आउट करते थे और उन हेड्स को लोग फॉलो करते थे ऑनेस्टली तरीके से, वो बहुत ही भाईचारे के हिसाब से। अगर ये चीज़ें उनको पता नहीं थी तो जब अचानक अंग्रेज़ों ने ऐसी चाल चली, उनने अपने फ़ायदे के लिए जंगलों पे अपना कब्ज़ा कर लिया, लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, तो कुछ लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा। तो जो लोग वहाँ रहे, जो गांव वहाँ रहे जंगलों में, उन गाँव को नाम दिया गया फॉरेस्ट विलेजेस का। तो ये था हमारा अभी जो अभी शुरुआत चल रही है कि रेबिलियन कैसे शुरू हुआ। आगे ये तो अभी बेस बन रही है, आगे आगे पढ़ेंगे एक्चुअली रेबिलियन कैसे शुरू हुआ, क्या वो रेबिलियन सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।